अगर आप इस टाइम देखें कि मेरे आगे इस टाइम गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और ज़्यादातर लोग करते हैं आईसीटी, एसएमसी और भी बहुत डिफरेंट तरीके की उनके पास थ्योरीज़ होती हैं या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मैं ये नहीं कहता वो वर्क नहीं करती, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं इन चीज़ों को। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने जोन सिस्टम मार्क किए हैं इस वीक के 20 से 24 जुलाई के, वो बड़े सिंपल तरीके से हमने प्राइस एक्शन के थ्रू फॉलो किए हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चार्ट को रीड करना। अगर मैं आपको प्रीवियस वीक का दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रीवियस वीक है जिसके अंदर वो 60 वाला जोन तोड़ने से अभी तक बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो अभी तक वो जो ट्रेंड चल रहा है वो दोबारा ही उसका सेलिंग का चल रहा है। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जो ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा करते हैं कि फ़ोन उठाया, जिस टाइम फ़ोन उठाया उस टाइम वो करते ये हैं कि इस टाइम जी हमने ट्रेड लेनी है। ये लाजमी नहीं होता कि उस टाइम आप ट्रेड लें। आप पहले देखें, आप अपनी बाइस क्रिएट करें, आप पहले देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, एनालाइज करें प्रॉपर। उसके बाद आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उस टाइम ट्रेड बनती भी है या नहीं बनती। अब देखें, जिस तरह मैंने सारे जोन्स मार्क किए हैं, अब मार्केट सारे जोन्स को रिस्पेक्ट कर रही है। आप बेशक जाके हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी देख सकते हैं। ये वाला जोन है 460 470 का। ये मार्केट लास्ट वीक से बहुत कोशिश करी है तोड़ने की, ये नहीं टूट सक रहा। और अगर आप ये देखें, मार्केट ने यहाँ विक दी बहुत अच्छी, और विक दे के वो दोबारा इस टाइम नीचे डाउन ट्रेंड कर रही है। ये सबसे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट इससे ब्रेक कर गई तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकती है, तकरीबन 400-500 पे आराम से गिर सकती है। अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन है। बेसिकली मैं राजा बैग्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये उन्हीं का वो प्राइस एक्शन है जिसके अकॉर्डिंगली मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। बेसिकली इसी की वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने डिफरेंट चीज़ें और भी अप्लाई की, लेकिन वो उसकी वजह से मैं बहुत लैग कर रहा था, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। तो इसको फॉलो करने के बाद ये मेरी काफ़ी कंसिस्टेंसी बेहतर हुई, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई। और सबसे पहले तो आपने अपना बाइस क्रिएट करना है, ट्रेंड देखना है, उसके बाद आपने देखना है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो भी आपके एरियाज़ मार्क करने वाले जोन्स आपके अकॉर्डिंगली हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद आपने जाके कोई ट्रेड प्लेस करनी है। ट्रेड प्लेस करने के बाद आपने रिस्क और रिवॉर्ड की रेशो देखनी है कि आपने कितना रिस्क करना है, कितना रिवॉर्ड। पर ट्रेड आपने अपने कैपिटल का 0.5% करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन आपने सेटअप देखना है कि आपका सेटअप कैसा बना हुआ है, सेटअप बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो अगर बुरा है तो ऑब्वियसली बात है क्यों लेनी। आपने वेट करना है अच्छे सेटअप का, जब वो सेटअप अच्छा होगा तो फिर आप ट्रेड करें।